यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप का फर्स्ट मॉड्यूल करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसकी इंट्रोडक्शन बताई थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट किया गया था। आज हम इसमें फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। नाउ फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनलिज्म। देखो, एक नेशनलिज्म क्या है? एक ऐसा बिलीफ है, इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम। एक बिलीफ है, एक विश्वास है उस सिस्टम का, विच इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ अ नेशन। जो हमें फील कराता है कि एक हमारी एक पूरी कंट्री, हमारे खुद एक सिटीजन्स की एक पहचान हो, नेशनल फ्लैग हो, हमारा नेशनल सिम्बल्स हो और नेशनल एंथम हो। दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म किससे आता है? अगर हमें लगे कि हमारी एक अपने एक कॉमन आइडेंटिटी है सारे लोगों की जो उस कंट्री में रहते हैं, हमारा एक कॉमन नेशनल फ्लैग है, नेशनल सिम्बल्स हैं हमारे और एक नेशनल एंथम है, तो इन सब चीज़ों से हमारी हमें एक पावर मिलती है, हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है एक नेशनलिज्म के आइडिया की। तो अब इसमें फर्स्ट देखो, हम 4 पार्ट्स में इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सोवरेटी फ्रॉम मोनार्की। तो फर्स्ट अब इसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन जब था 1789 में जब स्टार्ट हुआ था, तो इसमें क्या था कि सोवरेटी थी। सोवरेटी का मतलब क्या होता है कि वो पावर जिसमें एक कंट्री जो है अपनी खुद की गवर्नमेंट चलाता है, हैड्स कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट फ्रॉम मोनार्की। सेकेंड था वेरियस प्रैक्टिसेस। काफ़ी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए गए थे टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। तो लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना आए, एक कॉमन आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस हो, डेवलपमेंट आई इस व्यू की। तो वेरियस प्रैक्टिसेस किए गए उस टाइम पे। डेक्लेरेशन ऑफ मिशन टू लिबरेट यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मीन्स की पावर दैट इज़ वेरी क्रूअल, मतलब एब्सोल्यूटिज्म था, ठीक है, मोनार्की टाइप का था। तो हमने क्या मिशन लिया था कि हमें यूरोप पूरा लिबरेट चाहिए। सेटिंग अप ऑफ जैकोबिन्स क्लब बाय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द यूरोप। अब काफ़ी जैकोबिन क्लब्स बनाए गए। जैकोबिन्स क्लब्स देखो किसने बनाए थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, जिन्होंने एक क्लब ज्वाइन कर लिया था ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक जागरूकता उठानी है कलेक्टिव आइडेंटिटी के बारे में। मीन्स हमें अपनी कंट्री क्या चाहिए? फ्री चाहिए। नाउ फ्रांस। France, a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो 1789 में जो फ्रांस था वो फुल फ्लैज टेरिटरी थी। किसके अंडर थी? एब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर। मोनार्क सिस्टम क्या होता है? दैट इज़ किंग सिस्टम। मैंने पिछली वीडियो में आपको मोनार्की एंड एब्सोल्यूटिज्म बताया था। तो फ्रांस में क्या था? फुल फ्लैज था, मोनार्की सिस्टम चल रहा था। रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज अ पीपल who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। अब जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रेंच में, उसमें क्या था? पब्लिकली लोगों ने क्या अपना फ्यूचर का डिसाइड कर लिया था कि हमें एक नेशन चाहिए, एक अलग नेशन चाहिए, और हम अपना जो फ्यूचर है, हम अपने जो डेस्टिनी है खुद सेट करेंगे, खुद शेप बनाएंगे इसकी। नाउ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की। अब इस रेवोल्यूशन में क्या था कि मोनार्की से फ्री होना था। Revolutionaries introduced various measures and practices that create a sense of collective identity amongst the French people। Revolutionaries जो थे उन्होंने इतने measures और practices की ताकि लोगों के अंदर एक collective identity की भावना जाग सके। Ideas of La Patrie and the Le सिट्रियन, ये फ्रेंच वर्ड्स हैं। ला पेट्रा मीन्स फादरलैंड एंड ले पैट्रन मीन्स अ सिटीज़न। हमें आइडियाज़ किसके चाहिए थे? फादरलैंड एंड सिटीजन्स के। दैट एम्फसाइज्ड द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under the constitution। देखो हमें क्या करना था? हमने ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों पे ज़ोर लगाना था कि हमें जो हमारी जो कम्युनिटी है वो इक्वल राइट्स को इंजॉय करे और हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे वो क्या चाहते थे कि हमारे जो फ्रांस है वो क्या हो? दैट इज़ फ्री, एक अलग नेशन बने जिसमें लोगों को सारे इक्वल राइट्स दिए जाएं।
हमारा खुद का एक न्यू फ्रेंच फ्लैग हो, ट्राई कलर चूज़ किया गया। स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। न्यू हेम्स वर कंपोज्ड, वही हम लोग जो रिस्पेक्ट करते हैं अपने कंट्री के लिए, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की जाती है, न्यू हिम्स बनाए गए, ओथ ली गई, एंड मार्टियर्स कमेरेटेड किया गया। मार्टियर्स कमेरेटेड क्या होता है? जैसे कि हम लोग किसी याद करते हैं किसी ऑफिशियल को, और या किसी को रिस्पेक्ट देते हैं किसी ऐसी पर्सन को या पब्लिक को जिन्होंने कुछ स्पेशल किया हो, और उनके लिए स्टैच्यूज़ या उनके लिए बिल्डिंग बनाई जाए। फिर फॉर्मुलेटेड द यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स, वो क्या चाहते थे कि लॉ सबके लिए एक जैसा हो। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जैसे एक रीजन से दूसरी रीजन में गुड्स भेजने पड़ते थे तो जो ड्यूटीज़ लगती थी वो ख़त्म कर दी जाए। यूनिफॉर्म सिस्टम, वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड, तो एक ही वेट्स एंड मेजर्स का, जैसे हमने कोई वेट करना है कोई केजी का या कोई भी मेजरमेंट्स करनी है वो एक जैसी हो। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, जैसे हम लोग रीजनल डायलेक्ट्स, एक ही एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको भी ज़्यादा डिस्करेज किया जाए। फ्रेंच वॉज स्पोकन, फ्रेंच ही बोली जाए, एंड रिटन इन द पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और इसको कॉमन लैंग्वेज बना दी जाए फ्रेंच को, ना कि रीजनल डायलेक्ट्स जो अलग अलग जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं अलग अलग एरियाज़ में, उनको ख़त्म करने की बजाय पूरे के पूरे नेशन में एक ही लैंग्वेज को दिया जाए, बोला जाए। सो लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम द डेस्पोटिज्म, ये लोगों को, यूरोप के लोगों को फ्री होना था किससे? डेस्पोटिज्म से। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए, मीन्स कि उन्हें फुल फ्लेज फ्रीडम चाहिए थी। Activities and campaigns prepared the way the French army which moved into Holland, Belgium, Switzerland, Italy in 1719. Activities, campaignings की गई फ्रेंच आर्मीज़ की, ताकि वो और भी आगे जैसे हॉलैंड में, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, वहाँ पे भी चली जाए। नाउ आउटब्रेक, एकदम राइज हुआ रैशनल वॉर्स का, एंड द फ्रेंच आर्मीज़ बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, वो जहाँ जहाँ जाएँ फ्रेंच आर्मीज़, जैसे हमने पढ़ा कि फ्रेंच आर्मीज़ हॉलैंड में गई, बेल्जियम में गई, जिन जिन एरियाज़ में वो जाती गई वहाँ पे स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म करती गई। नाउ नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था फिर नेपोलियन का। नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस काफ़ी किए रिफॉर्म्स को, बट इसने डेमोक्रेसी को टोटली डिस्ट्रॉयड कर दिया था, मतलब दोबारा नेपोलियन ने मोनार्की सिस्टम को लॉन्च किया। बट नेपोलियन के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो हमारा जो होल सिस्टम था दैट इज़ रैशनल एंड एफिशिएंट, मतलब एक थॉट्स, लॉजिकल थॉट्स थे, मतलब हम कह सकते हैं सेंसिबल था, एफिशिएंट था, अच्छा सिस्टम था जहाँ पे लोग सारे अच्छे काम कर रहे थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो नेपोलियन के टाइम था दैट इज़ रैशनल एंड एफिशिएंट। नाउ एंट्री सिविल कोड ऑफ 1804 एंड नेपोलियनिकल कोड भी बोलते हैं इसको, नेपोलियनिक कोड। अब ये देखो जो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये आ जाते हैं इसमें कि नेपोलियन का जो कोड था दैट इज़ सिविल कोड ऑफ 1804, जो चेंजेस नेपोलियन लेके आया था फ्रांस में, ये उसके बारे में, तो तभी इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। सो अवे फ्रॉम, पहला उसने क्या किया, ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, उसको ख़त्म कर दिया गया, मीन्स जो एक ही किसी ग्रुप को या किसी एक ही पर्सन को राइट दिए जाते थे वो ख़त्म किए गए। एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, वो क्या चाहता था कि सारे इक्वल हैं लॉ के आगे। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, उसने राइट टू प्रॉपर्टी को भी सिक्योर किया कि जिसकी जो प्रॉपर्टी वो रह सकता है। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स, हर एक रीजन में इसको आगे से आगे इन कोड को प्रेजेंट किया गया। पीजेंट्स फ्रीड फ्रॉम सर्फडम एंड द मिनोरियल ड्यूज़, अब देखो उस टाइम पे क्या था, स्लेव्स थे। अब स्लेव्स अगर अपना टैक्स नहीं चुका पाते थे तो उनको अपने लैंडलॉर्ड्स के थ्रू काम करना पड़ता था एज ए स्लेव्स। मिनोरियल ड्यूज़ भी माफ़ कर दिए गए थे जो पीजेंट्स इनको पे करते थे, ठीक है, तो ये सारा कुछ माफ़ कर दिया गया। इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में की गई। कॉमन नेशनल करेंसी, मतलब पूरे कंट्री में एक ही करेंसी फॉलो की गई। फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड, फ्यूडल सिस्टम क्या था, वो सिस्टम गवर्नमेंट का था जिसमें लैंडलॉर्ड्स का रूल था
ठीक है, और वो पैसा मांगते थे पीजेंट से एज अ टैक्सेस, तो वो रिमूव कर दिए गए फ्यूडल सिस्टम, मतलब फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश्ड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया वो वाला रूल। रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस इन द टाउन। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या थी कि कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी जो कुछ ही एसोसिएशंस में, ग्रुप्स में, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में लगाई जाती थी, तो वो भी माफ़ कर दी गई, इसलिए अब कंट्री में फ्रीली ट्रेड किया जा सकता था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, वही स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स को यूज़ किया गया। हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, सिटीज़ लाइक ब्रसल्स, मेन्स, मिलन, वार्सा, द फ्रेंच आर्मीज़ बढ़ती गई, वहाँ उन एरियाज़ में जाती गई और सेंस ऑफ नेशनलिज्म फैलाती गई। तभी इनको हम हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी भी बोलते हैं। अब हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास, जैकोबिन क्लब्स, इन्होंने आइडिया ऑफ फ्रीडम को स्प्रेड किया था। जहाँ जहाँ ये जाते गए वहाँ वहाँ ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड करते गए, तो इसलिए हम इसको हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी भी बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया गया। सेंसरशिप मीन्स कि जो किसी के अगेंस्ट बोलेगा उसका मार दिया जाए। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। फोर्स कंस्क्रिप्शन मीन्स कि उनको फोर्सफुली आर्मीज ज्वाइन करवाई गई ताकि हम पूरे के पूरे यूरोप को जीत सकें। एक बार आपको मैं दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमने नेशनलिज्म का पढ़ा था कि कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, नेशनल फ्लैग हमारा, नेशनल सिम्बल, नेशनल एंथम हमारा एक होना चाहिए, हम क्लियर। उसके बाद फ्रांस क्या था, 1789 में मोनार्की सिस्टम में था। मोनार्की सिस्टम में होते हुए जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने एक सब लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस लेके आने के लिए, आइडेंटिटी लेके आने के लिए क्या वॉर्स वगैरह होनी शुरू हो गई। रेवोल्यूशनरीज ने काफ़ी मेजर्स और प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर चूज़ किया गया, नेशनल असेंबली में कन्वर्ट किए गए हमारा। न्यू हिम्स ओथ ली गई, मार्टर्स कमेमोरेटेड नेशनल, उनके लिए स्टैचूज, बिल्डिंग्स बनाए गए। यूनिफॉर्म बनाए गए। कस्टम ड्यूज़ को अबॉलिश किया गया। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स बनाए गए। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करने के बजाय एक ही फ्रेंच को ही कॉमन लैंग्वेज करवाया गया। लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप, ये सब कुछ ये चाहते थे कि हमारी कंट्री में ये सब कुछ हो, हमारे पूरे लोग जो यूरोप के लोग हैं वो डेस्पोटिज्म से फ्री हो जाएं। स्टूडेंट्स और अदर उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन करें और नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड कर सकें। फिर नेपोलियन की एंट्री हुई। नेपोलियन की एंट्री में क्या हुआ कि नेपोलियन ने मोनार्की सिस्टम दोबारा स्टार्ट कर दिया, बट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी क्या थी, रैशनल और एफिशिएंट थी। नेपोलियन ने कोड बनाया गया जिसमें सारे प्रिविलेजेस से लोगों को दूर किया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ स्टार्ट कर दी गई, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे जो कोड था हर जगह पे एक्सपोर्ट कर दिया गया। सफडम से लोग फ्री हो गए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर दी गई। कॉमन नेशनल करेंसी अडॉप्ट की गई। फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स किए गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी नेपोलियन कोड की थी। नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।